सभी का मैथ्स विद जयसिंह में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, टाइम एंड वर्क के सीजन मेंस में जो 2017 और 18 में क्वेश्चन आए हुए थे उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बारे में आपको फिक्र ना करिएगा। ठीक है ना, तो पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसमें आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको अगर टेलीग्राम कोई भी डाउट है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप डिस्कस कर सकते हो। ऐसे भी दिन भर स्टूडेंट उसमें डिस्कस करते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कह रहा था कि टू डू अ सर्टेन वर्क, ये जो पीडीएफ मिलेगी इसमें आपको एक बात और देख लीजिएगा कि जो पीडीएफ मिलेगी वो बाइलिंगुअल होगी, यहाँ पर भी बाइलिंगुअल होगा। इसमें बस 2-3 क्वेश्चन ही इंग्लिश में है। ठीक है ना, मैं उसको हिंदी में लिख नहीं पाया, कन्वर्ट नहीं कर पाया टाइम के वजह से। ठीक है, आपको पता ही है कि लॉकडाउन है तो हम लोग मोबाइल से ही पढ़ा रहे हैं, कैमरे से नहीं पढ़ा सकते अभी फ़िलहाल। तो आप लोग ऐसे ही एडजस्ट करिए, बाकी ठीक है आप लोग। और थोड़ी बहुत नॉइस वगैरह तो आती रहती है, उसका इशू ना रखा करिए। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि फिर इस समय सभी लोग घर पे ही रह रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो आवाज़ होती रहती है। चलिए, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A:B 3:7, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10.5 डेज। कह रहा है कि ए और बी की इफिशियंसी जो है 3:7 है। ए और बी की इफिशियंसी, क्षमता का अनुपात 3:7 है, और ये दोनों मिलकर के 10.5 दिन में काम को कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, वे 8 दिन के लिए काम करते हैं। 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई ए एलोन इन हाउ मेनी डेज। ऐसा पूछ रहा है कि जो बचा हुआ काम है उसका, बचे हुए काम का 60% ए कितने दिन में कर सकता है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात देखना कि इनकी जो इफिशियंसी है, मैं अगर वर्क की बात करूं, आप लोग इसको थोड़ा क्वेश्चन को छोटा बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, छोटे में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 1 मिनट, हाँ चलो देखते हैं। तो इन दोनों की इफिशियंसी मिलके कितनी है, इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 10 मिल करके कंबाइंड इफिशियंसी 10। और 10.5 दिन में काम कर सकते थे तो 8 दिन किए हैं साथ में, तो बचा कितने, 2.5 दिन का काम। 2.5 दिन का काम 10 की इफिशियंसी से, यानी कि जो वर्क बचा है 25 वर्क बचा है। मैन इंटू डे होता है ना, एम इंटू डे, तो मैन कितने हैं 10, यहाँ पे इफिशियंसी 10 है। ठीक है ना, 10, और दिन कितना है, 2.5 दिन बचा हुआ है। 10.5 दिन का काम था, 8 दिन तक तो किए हैं, तो बचा कितना, 2.5 दिन का काम। तो वही मैं इसको 25 लिख रहा हूँ, 10 गुणते 2.5, तो ये 25 हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये इतना काम बचा हुआ है, इसका 60%। ठीक है ना, इसका 60% क्या होगा, 25 का 60% 150 होगा क्या, आप निकाल लेना। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5, तो 15 काम किससे कराना है, ए से। ए की इफिशियंसी कितनी है, 3। ए की इफिशियंसी कितनी है, 3। तो वर्क बटे में इफिशियंसी क्या होता है, डेज आता है, टाइम आता है। तो 5 दिन आया क्या, बोल लो, 5 दिन आया। तो अगर हमें सॉल्व करना होता केवल, तो कितना लिखना है, देख लो भाई मैंने क्या लिखा हुआ है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग पहले ये ना कोशिश करिएगा कि पहले टोटल वर्क निकाला जाए, टोटल वर्क निकालने के चक्कर में ना पड़ना अभी आप। ठीक है ना, कि 10 ये है इफिशियंसी 10.5 दिन में, तो 105 काम किए, फिर 8 दिन काम कराओगे, 10 की इफिशियंसी से 80 काम होगा, तो 25 बचेगा, तो 25 का निकालोगे, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करने की कोशिश ना करना। चलो अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन को जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके उतना बनाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि ABC 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है ना, ABC 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप्स ABC आर ओपन एट सेट 7, 8 एंड 10 PM AM रिस्पेक्टिवली, व्हेन दे द टैंक फुल। अगर वे 7, 8 और 10 बजे खोले जाते हैं तो कब वो टैंक भर जाएगा। तो चलिए हम इसको बेसिक से ही कर लेते हैं। एक बात याद रखना कि अगर हम कम से कम लिखे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो उतना ही टाइम बचेगा। तो मैं ABC ना लिख करके डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ। 30, 40, 60 का एलसीएम कितना होगा, 30, 40, 60 का एलसीएम कितना होगा, 120। ये जो होगा टोटल वर्क होगा। ठीक है ना, अब इनकी इफिशियंसी देख ले, 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। 40 से डिवाइड करेंगे तो 3। 60 से डिवाइड करेंगे तो 2। जो आप लोग वैसे बना के लिखते थे, तो मैंने एक स्टेप गायब भी कर दिया।
मैंने 30 40 60 को लिखा ही नहीं, क्योंकि हमें एलसीएम निकालने आ रहा है, एलसीएम ओरली हो जा रहा है, स्क्रीन पे डायरेक्ट हम या कॉपी पे अपने डायरेक्ट हम लिख लेंगे। क्या ज़रूरत है, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, 30 40 60, उसके बाद एलसीएम का काम आएगा। और मेरा देखो मैंने तो डायरेक्ट एलसीएम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इतने करने से बचेंगे। ये वाली जो आदत है, ये वाली आदत, ये जो मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको छोड़ेंगे, ठीक है ना। इतना देखो, छोटी छोटी बात से ही टाइम बचेगा। चलो अभी कह रहा है कि 7 8 और 10 बजे खोले जाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस में सबका टाइम बराबर करके चलाते हैं, वैसे यहाँ पे भी सबका टाइम बराबर करेंगे। 10 बजे तक ए कितना भर लेगा, ये 7 बजे खोला गया था, ठीक है ना। ये 7 बजे खोला गया था, तो 10 बजे तक जाने में 3 घंटे है, तो 10 बजे तक ये कितना भर लेगा, 12। ये 8 बजे खोला गया था, तो 2 घंटे में कितना भर लेगा, 6। तो 18 भर चुका है, तो बचा कितना, 102। 102 भरना है, और टाइम कब बच चुका है, 10 बज चुका है। 10 बजे तक हमने देखा कि 18 भर गया। अब किससे भरना है, 4 3 7 2 9। इफिशियंसी टोटल कितनी है, 9। 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो देख लेना है 11 भर जाएगा क्या, 11 बार का मतलब 11 घंटा, ठीक है। और कितना बच गया, 3/9, 99 हो गया ना इसमें, 9 से डिवाइड किया तो 3/9 का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 20 मिनट, ठीक है। तो 10 बजे से 11 घंटा आगे जाएंगे तो कितना होगा, 9:20, ठीक है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आपको नहीं आता होगा, लेकिन थोड़ी बहुत बातें देखो इसमें, सीखो, देखा करो कि कैसे शॉर्ट में सॉल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है क्या, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 34 days, working 9 hour in daily in a day. If the number of person decrease by 40%, then how many a day should be remaining person work to complete 51 days। ये सब कहानी दी गई है फालतू की। कह रहा है कि 34 आदमी 9 घंटे एक दिन काम करते हैं, ठीक है ना, 34 दिन में कुछ आदमी। कह रहा है कि अभी 40% वर्कर कर दें तो 51 दिन में काम करने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ कह रहा था। हम MDH वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। हमने मान लिया कि पहले कितने आदमी थे, X आदमी थे, M मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, M1D1H1 = M2D2H2। तो देखना एक ही लाइन में सॉल्व होगा, ठीक है ना। M मैन कितने थे, मान लो हमने M आदमी मान लिए, M लोग थे। दिन कितना लग रहा था पहले, 34 दिन, 9 घंटे। आपको केवल इतना ही लिखना था। उसके बाद अभी 40% डिक्रीज हो गए तो बचे कितने, 60%। और M का 60% क्या होगा, 3/5 M होगा, ठीक है ना। मैंने जो टोटल माना हुआ था M माना हुआ था, तो उसका 60% बच रहे तो 3/5 M हो गया। मैन डे कितने हैं, दूसरी बार 51। आवर्स कितने हैं वो तो पता करनी है, ठीक है ना, ये फाइंड करना है। अभी देखना है यहाँ से ये कट कैसे रहा, 17 से 2 बार में, 17 से 3 बार में, 3 और 3 9, ये पूरा कट गया, ठीक है ना। तो ये M की वैल्यू छोड़ो, ये M भी कट गया, M को भी काटना है, काट लो, छोड़ना है छोड़ दो। तो H की वैल्यू क्या आ रही है, 10, ठीक है। तो ये एक ही लाइन का क्वेश्चन था, एक ही लाइन में सारा कट करके सॉल्व हो गया। तो आप ऐसे देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं होते, ये CGL मेंस के क्वेश्चन है। और वह यकीन मानो CGL मेंस के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे जैसे कि वो प्री में भी ना आया हो, इतने ईजी तरीके से सॉल्व होंगे। बस आप सब देखते रहना, ठीक है ना। और वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना चैनल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 men and 5 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, जैसे दिया वैसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके होंगे करने के। 4 men 5 women कितने दिन में, 15 days में। 9 men 6 women कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है ना। तो 5 से ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में। उसके बाद देखना एक ही लाइन में लिखना है, इसको ज़्यादा लिखने की कोशिश न करना। मैन का देखो 18 दिख रहा है क्या, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 12। तो 18 में से 12 निकलेगा तो कितना होगा, 6, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 12 दिख रहा है क्या, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 15। तो 15 में से 12 घटेगा तो क्या आएगा, 3 वुमेन। तो एक वुमेन की वैल्यू क्या आ रही है, एक वुमेन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 मैन के बराबर आ रही है। उल्टा हो गया यहाँ पे। चलो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बना देता है कि उल्टा हो जाता है, ठीक ना। हाँ, कभी कभी फीमेल भी स्ट्रांग हो सकती है। जो एक फीमेल है एक वुमेन है वो 2 मैन के इक्वल है। तो ये हमें रिलेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें जो पूछ रहा है वो कर लेते हैं। अगर हमें पूछ रहा है कि हाउ मैनी वुमेन शुड असिस्टेड 4 मैन, 4 मैन का मतलब हम क्या समझे, 2 वुमेन समझे क्या।
इस वाले रिलेशन से हम यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर 2 वुमेन दिया हुआ है, तो 2 वुमेन के साथ कितने असिस्टेड होना चाहिए, कितने लोग आने और चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि वुमेन में पूछा है तो एक क्वेश्चन को वुमेन में बदल लेते हैं, ठीक है ना, जो टोटल वर्क है। तो यहाँ पर 4 मैन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 वुमेन लिख सकते हैं क्या, और ये 5 वुमेन है तो टोटल कितना हो गया 7, ठीक है ना। ये बात ध्यान देते रहना। और रिलेशन जो है हमने फाइंड कर लिया कि 1 वुमेन इक्वल टू 2 मैन। तो यहाँ पर 7 आ रहा था और 15 डेज आ रहा था, ये टोटल वर्क हो गया। और हमें फाइंड क्या करना है कि 7 डेज में कितने वुमेन चाहिए। तो 7 से 7 कट गया, 15 वुमेन चाहिए, 15 वुमेन चाहिए। लेकिन यहाँ से 2 वुमेन दिया हुआ है, तो 2 वुमेन ये, तो 15 वुमेन में से और कितना एक्स्ट्रा हो गया 13। टोटल हमें 15 चाहिए, जबकि हमारे पास 2 वुमेन रखा है, तो कितने और एक्स्ट्रा चाहिए 13। 2 वुमेन के साथ कितने असिस्टेड चाहिए हमें, तो 13 आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि पाइप ए बी कैन फिल अ टैंक इन 16 एंड 24 आवर्स। ए और बी किसी टैंक को कितने घंटे में, 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी 16 और 24, ये वाला स्टेप अगर ना लिखते तो और अच्छा होता, ठीक है ना। सी उसे कितने घंटे में खाली कर सकता है, सी याद रखना खाली करने वाला टैंक है। एलसीएम कितना होगा इसका 48x 48x, टोटल वर्क कितना होगा 48x, ठीक है। अभी इफिशियंसी देखें तो क्या आएगी 3 इसकी 2 x के साथ आएगी 3x 2x, और इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 48। ये इफिशियंसी आ रहा है क्या, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑल पाइप्स वेयर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM। सारे पाइप 10:30 AM खोले गए, लेकिन जो सी है वो 2:30 बजे बंद कर दिया गया, ठीक है ना। यानी कि सी को हमें 4 घंटे चलाना है, ठीक है। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो 48x है, तो कितने 8:30 बजे हमारा जो टैंक फुल हो रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है, पूछ रहा है ये कि एक्स की वैल्यू क्या है। यहाँ पर देखना जैसे जैसे काम करा रहा है यहाँ से वैसे वैसे हम स्टार्ट करते हैं। 10:30 बजे सारे खोले गए, ठीक है ना। तो एक बात देखना है कि 10:30 से 8:30 बजे तक ये दोनों तो लगातार 10 घंटे चले, ठीक है ना। ये दोनों लगातार 10 घंटे चले, और ये कितना घंटे खाली किया है 4 घंटे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के टैंक भर गया है, यानी कि टोटल वर्क 48x हुआ होगा, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं, चलो इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा चला है 4 घंटे, तो 4 गुणे 48 हुआ होगा, खाली कर रहा है इसलिए मैंने माइनस लिखा हुआ है, प्लस ये कितने चले हैं 10 घंटे, 10:30 से 8:30 बजे तक पूरा चले हैं, तो 10 घंटे, और इनकी इफिशियंसी कितनी है 5 हो रही क्या, तो 50x, और इस तरह से कुल मिलके हमारा काम कितना हुआ 48x, ठीक है ना। तो ये एक बात और देखना कि यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे इसे। तो 2x इक्वल टू 192 या 2x इक्वल टू, देखो 4 × 48 आ रहा है, तो x की वैल्यू 96 आ रही है क्या, बोलो x की वैल्यू 96 आंसर हो गया क्या। तो इसको सॉल्व करते तो कहाँ इसमें सॉल्व हुआ ही कहाँ, ये तो हमारा एलसीएम लेने वाला पार्ट है इफिशियंसी वाला, उसके बाद एक ही 2 लाइन का तो हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको थिंकिंग से भी सॉल्व कर सकते थे। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है ना। ए कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 12 डेज। उसके बाद बी 15 दिनों में 60%, यहाँ से मैंने बोला था ना हिंदी में आ जाएगा, दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन है। तो ए किसी काम को 40 दिन में, बी 15 दिनों में 60% काम करता है, दोनों 10 दिनों तक काम करते हैं, और शेष काम 4 दिन में सी पूरा कर लेता है। तो ए बी और सी का 28% काम कितने समय में पूरा होगा, ऐसा कुछ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ए 12 दिनों में, एक बात और याद रखना कि यहाँ से दिया हुआ है ए जो है 12 दिन में 40% काम करता है, ठीक है ना। हम ऐसे लिख लें या समझ लें 12 दिन में कितना 40%, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसको 2.5 गुना करेंगे तो 100% होगा, इधर 2.5 गुना करेंगे तो क्या होगा 30, ठीक है ना। ये सब बातें ओरली वाली थी, सारी बातें ओरली वाली थी, ठीक है ना। चलो देखो दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, ए जो है 2/5 वर्क कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, ए जो है कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा 30, कटा के देख लो, ये 6 बार में कटेगा, 5 इधर घूम के जाएगा, 30 होगा क्या। तो एक फ्रैक्शन में एक का मतलब 100% होता है,
ठीक है ना। तो ए जो है कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो ऐसे अगर सॉल्व करें तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी ए कितने दिन में काम कर रहा है, 30। ये लिखा हुआ है 3/5, 3/5 15 दिन में, तो 5 बार में कटेगा और 25 आएगा, ठीक है ना। बी का 25 आएगा। मैंने 25 कैसे बोल दिया, देखो बी जो है 3/5 वर्क कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। अभी कटाओ इसको, 5 बार में कट गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 25, ठीक है ना। बी जो है कंप्लीट वर्क, एक वर्क कितने दिन में कर रहा है, 25। तो मैंने ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब काम ओरली करना चाहिए, ये सब ओरली भी हो जाता है आसानी से। बी काम कितने दिन में कर रहा है, 25, ठीक है ना। और कह रहा है कि सी जो है दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम इसको देख लेते हैं। इनकी इफिशियंसी कितनी आएगी, 150 आएगी क्या। ये 5 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। तो इनकी इफिशियंसी 11 और ये टोटल 10 दिन में कितना काम करेंगे, 110 काम डन हो गया। तो बचा कितना, टोटल वर्क 150 था, 110 हो गया, तो बचा कितना, 40। 40 वर्क को सी कितने दिन में काम कर रहा है, 4 दिन में। सी जो है 4 दिन में 40 वर्क, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा, 10। सी की इफिशियंसी 10 आ गई, बोलो भाई, सी की इफिशियंसी 10 आ गई, ठीक है। तो ए बी सी एक साथ 28% कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना, ये पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का यूज करोगे तो बहुत ही जल्दी आएगा। सी की इफिशियंसी कितनी आई है, 10, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 10, टोटल वर्क हमारा 150 है। दूसरा काम देखो कि हमें कह रहा है कि ए बी सी काम का 28%, तो 150 का 28% सोचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि कैसे निकालें, या मल्टीप्लाई करोगे, 15 का टेबल पढ़ोगे। लेकिन एक बात याद रखना, सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन से अगर आप वीडियो देखे होते तो उसमें क्या करते हैं कि, एक मिनट मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, 150% किसका, 28 का, या 28% 150 का, दोनों एक ही आता है, ठीक है ना। ये दोनों बात एक ही होती है, 150% 28 का या 28% निकाले 150 का, दोनों एक ही बातें आती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें ये सॉल्व करेंगे, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 का 28%, जो कि निकालना थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम निकालेंगे क्या, 150 का 28 का 150%, 28 का 150%। 150% का मतलब क्या होता है, 150% का मतलब होता है 3/2, ठीक है ना। तो 28 का 3/2 करेंगे तो क्या होगा, 42 होगा क्या, ये कटेगा तो 42 होगा क्या। अच्छा 42 होगा। काम किससे कराना है, ए बी सी से। ए बी सी का मतलब क्या होगा, 21 होगा, 6, 5 और 10 इफिशियंसी। इफिशियंसी 21 से 42 काम कराना है तो कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व होगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। अगले क्वेश्चन में हम देख, कह रहा है कि ए बी प्लस सी के समान कुशल है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए इक्वल टू बी प्लस सी, ए इक्वल टू बी प्लस, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, रुको, ए इक्वल टू बी प्लस सी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी से 60 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम कितना होगा, 180 होगा क्या, ये 5 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, ठीक है। सी की इफिशियंसी 3 है और ए प्लस बी की 5 है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर के 5 रखना है, याद रख दे, ये केयर करते रहना, 5 रखना है। तो यहाँ पर 4 रख दें और यहाँ पर 1 रख दें, तो दोनों तरफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गया क्या, बोलो, इधर भी 4 इधर भी 4, और ए प्लस बी का मिला करके देखो 5 भी हो गया, ठीक है ना। तो ये तो है जल्दी से अप्रोच है कि सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप इसे अगर इक्वेशन बनाओगे तो बनेगा, लंबा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करो तो जल्दी आएगा। इफिशियंसी आ गई, ए की 4, ए बी की 1, सी की 3, ठीक है ना। कह रहा है कि ए और सी 10 दिनों तक काम करते हैं, ए और सी मतलब 7, इफिशियंसी कितनी हो रही है 7, 10 दिन में कितना काम करेंगे 70, ठीक है ना। तो काम कितना बच गया 110, 110 काम किससे कराना है हमें, किससे कराना है, बी से। बी का मतलब एक की इफिशियंसी, एक की इफिशियंसी से 110 काम करने में 10 दिन लगेगा, ये आंसर हो गया। देखो कितना लेंदी हो रहा है, बहुत ही छोटा होगा, यकीन मानो, बहुत ही मज़े से कर लोगे। और मेंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, बस अप्रोच सही होना चाहिए, ठीक है ना। अप्रोच अगर सही रहा तो कर ले जाओगे, अप्रोच अगर गलत पे चले गए तो फिर वही क्वेश्चन 1 मिनट का 4 मिनट लगने लगता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
कह रहा है कि ए 15 दिनों में 1/3 काम कर सकता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 45 दिन में। बी उसी काम का 75% 18 दिन में कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। बी उसी काम का 75% 18 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। देखो 6 का बनाओ, 3 पेयर। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4, ठीक है ना। तो 6 दिन 6 दिन 6 दिन, तो इधर भी 6 दिन, तो 24 दिन हो गया ना। ये सब ओरली करो तो सोचने वाली बात है। तो ये 24 दिन में कर सकता है, ये 45 दिन में कर सकता है, और सी 36 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। इतनी बात है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। 45 दिन, 24 दिन, 36 दिन। एलसीएम कितना होगा इन सब का? 360 होगा क्या? ये 9 बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा, और ये कितने बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा, ठीक है। इतना हो गया, एलसीएम हो गया। अभी कह रहा है कि बी और सी 8 दिनों तक काम करते हैं। बी और सी का मतलब 25, 8 दिन में कितना काम करेंगे? 200, 25 8 200, तो बचा काम कितना? 160। 160 को ए से कराना है, 8 से कराना है, 8 से कराना है, तो कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे क्या? तो ये देखो बिना कितना कम से कम लिख करके हो जा रहा है। और इस क्वेश्चन के लिए मैंने 1-1 मिनट टाइम दिया हुआ था अपने ग्रुप में बच्चों के लिए, जबकि ये 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं था, 30 सेकंड का ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सारी बातें ना लिखा करो, कम से कम लिखोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। ये भी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको भी इसी में देख लेते हैं, अब आ गया तो देख ही ले, कहाँ छोड़े इसको। और आप सब इसमें से पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार फिर से खुद से लगाने की कोशिश करिएगा, फिर ना समझ में आए जहाँ पे, फिर से वीडियो देख लिया करिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करो, तो आप जब तक खुद से नहीं सॉल्व करोगे तो मेरा देखने से आपको नहीं आएगा, ये याद रखना, ठीक है ना। आपको अपना खुद का भी आना चाहिए, अपना खुद का आएगा नहीं, हम ही बताते चले तो मेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। चलो देखो, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें डायरेक्टली लिखना रहा तो मैं तो डायरेक्टली लिख के कर देता। कैसे लिख के कर देता? 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 8/3 गुणे 416। 1/2a, 1 मिनट, 1/b माइनस 1/2a इक्वल टू 4/3 गुणे 416। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/2a इक्वल टू 12/3 यानी कि 4 से कटेगा तो कितने बार में कटेगा? ये 52, 104, 4 से 104, 104 यानी एक ही वैल्यू 52 आ जा रही है। तो ऐसे सॉल्व हो जाता, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया। तो चलो इसी बात को हम बेसिक से देख लेते हैं, एकदम पूरा पूरा लिख करके। कह रहा है कि ट्रेन ए जो है बी की तुलना में 8/3 घंटे अधिक लेती है, ठीक है ना। यानी कि टाइम ऑफ ए माइनस टाइम ऑफ बी अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8/3 आएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है। टाइम ऑफ ए देख लो, टाइम ऑफ ए कितना है? टाइम ऑफ ए हम निकालते हैं, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 416, और स्पीड कितनी है? ए, मैंने ए मान लिया, ठीक है ना। उसके बाद देखना टाइम ऑफ बी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर टाइम ऑफ बी मैं लिख रहा हूँ। तो टाइम ऑफ बी, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है? बी, ठीक है ना। अभी मैं ऊपर से 416 कॉमन कर लूँ, और कॉमन करके नीचे लिख दो, ये राइट हैंड साइड में। यहाँ से 416 अगर मैं कॉमन कर लूँ और उसको ला दूँ नीचे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, यही बात मैंने डायरेक्ट लिखी थी। उसी तरह फिर अब दूसरा इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? जब ए की स्पीड डबल हो गई है, ठीक है ना। तो बी जो है, बी की तुलना में जो ए जो है 1/3 यानी 4/3 घंटे कम लगाता है। तो 1/2 बी माइनस 1 मिनट, 1/b माइनस 1/2 ए की स्पीड डबल की गई है, बी की नहीं। फिर से मैं वही कर रहा हूँ, टाइम ऑफ बी माइनस टाइम ऑफ ए इक्वल टू 4/3 लिख रहा हूँ, लेकिन 416 ऊपर से कॉमन होके आएगा। यहाँ पे 416 और यहाँ पर भी 416 होगा, वो कॉमन होके नीचे जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले इक्वेशन में से नीचे वाला इक्वेशन अगर ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा क्या? 1/a माइनस 1/2a, 1/a माइनस 1/2a। अगर सब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/2a आएगा, ठीक है ना। और इधर क्या आएगा? 8 है ऊपर, और यहाँ पे ऊपर क्या है? 4 है, बाकी बातें सेम है। तो 8 4 12, 12 बटे में क्या आएगा? 3 गुणे 416, ठीक है ना। 3 से ये 4 बार में कटेगा, ठीक है ना, 4 बार में। 4 और ये वाला 2, 8 हो गया। 8 से इसे कटाओगे तो कितने बार में कटेगा? 52 बार में, ठीक है।
तो ए की वैल्यू 52 आ गई, 52 किलोमीटर पर आवर। तो देखो आप एक दो ज़्यादा से ज़्यादा तीसरी लाइन में लिखा गया है, तो अब इतनी तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन मेंस का ना हो तो क्या होगा, फिर बनाने वाले का तो बेकार ही चला जाएगा ना, वो भी तो कुछ सोच के बनाता है। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन और भी ज़बरदस्त है, ठीक है ना। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिकली पूरा पूरा का बेसिकली हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, पाइप ए और बी भर रहे हैं, जबकि सी क्या है, एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है। सी जो है खाली कर रहा है, याद रखना। ए जो है, ए और बी 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 120 मिनट लगता है। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट लगते हैं। ए और बी 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर बंद कर लिया जाता है, तो और उसके बाद सी खोला जाता है, तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, ये हमें पता करना है। तो पहले ये हम पता करें भरा कितना है। जो एलसीएम आएगा वो तो टोटल वर्क होगा, लेकिन उतना भरा थोड़े है, वो भरा कितना है, ए और बी 12 मिनट चले उतने भरा हुआ है। तो पहले ये देखा जाए कि कितना भरा हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए कितना है 72, बी कितना है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ 1 मिनट, इंग्लिश वाला हटा के, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। ए कितना है 72, बी कितना है 90, दोनों मिलके मतलब तीनों मिलके ए बी और सी जब मिल रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है 120। एलसीएम कितना होगा जरा इसका बताना, इसका एलसीएम कितना आएगा। ए बी और सी का अगर एलसीएम देखा, ये पूरे का एलसीएम देखा जाए तो 360 आ रहा है क्या, 360। ये 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, और ये 3 बार में कटता है, ठीक है ना। 120 गुणे 3 है 360, इतने क्लियर होगा। तो कह रहे हैं कि ए और बी 12 मिनट के लिए खोला जाता है, ठीक है ना। तो देखना ए और बी का मतलब क्या होगा 9, 12 मिनट के लिए खोला जाएगा तो कितना हो जाएगा 108, 108 भर जाएगा। अब जो भरा हुआ है वही खाली होगा, 360 टोटल नहीं ले लेना, 108 भरा हुआ है। और अब कौन चालू हो रहा है, सी। और एक बात बताना, सी की इफिशियंसी भी निकालनी है, ठीक है ना। ए और बी मिल करके 9 यूनिट भर रहे हैं, और जब तीनों आए तो 3 यूनिट भर रहा है, तो 6 यूनिट किधर गया, बोलो भाई। ए और बी का मैं यहाँ पे लिखूँ, ए और बी का कितना है 9, ठीक है। ए और बी का कितना है 9, और जब ए बी सी आ रहे हैं तो 3 हो जा रहे हैं, तो 6 यूनिट किधर गया, 6 यूनिट सी ने माइनस कर दिया, यानी कि सी की इफिशियंसी 6 है, ठीक है। सी की इफिशियंसी 6 की इफिशियंसी से 108 को खाली करना है, तो कितना टाइम लगेगा, बोलो भाई 18 मिनट लगेगा क्या। टाइम इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी, 108 बटे में 6, 18 बार में ये खाली हो गया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन केवल इतना था। ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व होगा, एकदम आराम आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व करना अपने उससे ज़रा। कह रहा है कि एक्स और वाई की जो इफिशियंसी है 5:4, मतलब टोटल कितनी 9, 10 दिनों में वे काम को पूरा कर सकते हैं, यानी कि 9 इफिशियंसी है 10 दिन में, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 90, ठीक है ना। वाई अकेले काम शुरू करता है और 5 दिन काम करता है। वाई का मतलब क्या 4, वाई का मतलब क्या 4 अगर 5 दिन काम करेगा तो 20 काम हो जाएगा, 20 काम हो गया तो बचा कितना 70। अब इस 70 काम को x द्वारा कराना है, x का मतलब क्या हुआ 5 इफिशियंसी है, 70 काम को 5 की इफिशियंसी से कराना है तो 14 दिन लगेगा क्या। और ये है हमारा मेंस का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब आप देख लो कितनी आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। मैंने सीधे सीधे क्या किया, मैंने क्या किया भाई, देख लो फिर से ज़रा कि 5 और 4 इफिशियंसी है, 10 दिन में काम कर सकते हैं, यानी कि टोटल काम कितना था 90, ठीक है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने क्या किया कि 5 दिनों तक वाई को काम कराना है, वाई का काम का मतलब 4 की इफिशियंसी, 4 की इफिशियंसी से 5 दिन में काम कितना हो जाएगा 20, शेष काम कितना बचा 70, 70 काम को एक्स से कराना है, एक्स का मतलब 5 की इफिशियंसी, तो 5 की इफिशियंसी से 70 काम कराना है तो कितने दिन लगेंगे 14, ठीक है। ये 14 ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम आराम से सॉल्व होगा, ठीक है ना। ये भी एक क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का आ गया है, इसमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ये 2 ही क्वेश्चन थे इसमें आ गए थे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखना जरा कैसे सॉल्व करोगे। मैंने क्या किया है कि जो टोटल है, टोटल वर्क या टोटल डिस्टेंस, मैंने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया 100, ठीक है ना। तो 40% डिस्टेंस, मैं यहाँ पे टाइम निकाल रहा हूँ, ठीक है ना।
एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने 100 लेट कर लिया, टोटल टाइम निकाल लें। तो पहली बार में देख लेते हैं, पहले केस में टाइम क्या लग रहा है, 40% डिस्टेंस, 100 का 40% क्या आएगा 40, ठीक है ना। और स्पीड क्या है 8, तो टाइम कितना आएगा 5, ठीक है ना। यहाँ से 5 घंटे आ गए, ठीक है। और अगला देखो, शेष दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, उसका 40% क्या होगा 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर 9 की स्पीड से, तो टाइम कितना आएगा भाई 8/3, ठीक है ना। ये दूसरा टाइम आ गया। और कितना बच गया 36 किलोमीटर 12 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा 3 घंटे। तो टोटल कितना हो गया देख लो, 5 3 8, 8 और 8/3, 8 और 8/3 क्या होगा 32/3 होगा, ठीक है ना। 8 और 8/3 क्या होगा 32/3। अब चाहो तो ऐड कर लो, देख लो, 8 + 8/3 क्या होगा 8 3 24 और 8 32/3। टोटल टाइम कितना आ रहा है 32/3 घंटा। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ठीक है ना। अब इसको हम कटाएंगे 4 से, कितने बार में 8 बार में, 4 से 25 बार में, 25 × 3 75/8, और 75/8 ऑप्शन में देख लेंगे। 75/8 ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, सी नंबर। 8 9 जा, यहाँ पर देखना सी नंबर, 8 9 जा 72 और 375/8, ठीक है ना। तो ये कुछ इस ढंग से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसमें जो होता है कि हम डिस्टेंस कैसे माने, वही उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ था, तो मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 25 व्यक्ति 60 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, 10 लोगों ने x दिन बाद काम छोड़ दिया। अगर काम 80 दिन में पूरा हुआ है तो x की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। अगर काम 80 दिन में पूरा हुआ है तो x की वैल्यू क्या है, ये ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं, टोटल काम कितना होगा, 25 लोग 60 दिन में काम कर सकते थे, यानी कि 1500। उन्होंने काम शुरू किया, 25 लोगों ने x दिन काम किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देखो 25 लोगों ने x दिन काम किया हुआ है, उसके बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया, तो कितने लोग बचे 15। और काम कितने दिन चला होगा यहाँ पर 80 - x, टोटल काम 80 दिन में हुआ है, ठीक है ना। टोटल काम 80 दिन में हुआ है, तो यहाँ पर कितना चला होगा 80 - x चला होगा, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, तो 5 × 6 300 होगा। और यहाँ पर 5x है, और यहाँ पर 3 × x -3x होगा, तो ये कुल मिलकर के कितना होगा 2x होगा क्या, ठीक है। ये 2x। अच्छा यहाँ पर 3 है, 3 और 8 का मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने लिखा नहीं है, 240 होगा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो 60 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 30, x की जो वैल्यू है वो 30 आ रही है। तो ये भी एक लाइन का ही क्वेश्चन था, एक ही लाइन में सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 72 डेज में, बी 90 डेज में कर सकता है। 10 दिनों के लिए भाई इसी काम करते गए, तो 7 कौन सा काम बचा है, कौन से पार्ट बचा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, बोलो। या तो इफिशियंसी सबकी निकालें, सबका करें, तो हम इतना ना करने वाले, हम इतना नहीं करने वाले, हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और देखना कितने ईजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ए जो है 72 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो एक दिन में काम कितना करेगा 1/72। 10 दिन में कितना करेगा 10/72। वैसे ही बी 10 दिन में कितना करेगा 10/90। तो हम देख लेते काम हुआ कितना, काम हुआ कितना देख लो। एलसीएम लेके इसको जोड़ो जरा, 18/72 आ रहा है, यानी कि 1/4 काम हो गया, तो बचा कितना 3/4। कितनी आसानी से हो गया देख लो जरा। आप ए की वैल्यू 72, बी की वैल्यू 90, एलसीएम लेते, फिर निकालते इफिशियंसी, 10 दिन काम कराते। वैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, ठीक है ना। मैं वैसे भी करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन पहले ऐसे समझो, ठीक है ना। ऐसे समझो तो ईजी था, मैं वैसे भी लिख करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ए कितने दिन में काम कर सकता है 72, बी कितने दिन में 90, एलसीएम हो गया 360। ये एलसीएम निकालना बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। मैं उसका भी बता दे रहा हूँ सॉल्यूशन। अभी एफिशिएंसी कितनी होगी 9, 10 दिन में कितना काम करेंगे 90, तो काम कितना हो गया 90/360, यानी कि 1/4 काम हो गया, तो बचा कितना 3/4। तो ऐसे भी लेन देन नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं, आई थिंक 6-7 क्वेश्चन और हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आप जरा ये सॉल्व करना,
ये जो क्वेश्चन है बहुत ही लॉजिकल होने वाला है। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो देख के ओरली कर सकते हो, अदरवाइज तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो हम इसको बेसिक तरीके से भी बता रहे हैं और सोच के भी बता रहे हैं, मतलब कैसे थिंकिंग होगी वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम बेसिक तरीका देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम शॉर्टकट या जो थिंकिंग मेथड है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। ए जो है बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। तो ए और बी की अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें तो 3:1 होगा। तो टाइम क्या होगा, 1:3 होगा क्या, और हम इसमें एक्स एक्स लगा दे रहे हैं। ठीक है ना, x:3x ऐसा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, मैं उसी बात को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर ए जो है 3 गुना अच्छा है तो उसको टाइम कम लगेगा। ठीक है ना, x:3x का रेशियो होगा। और जो सी है, सॉरी सी जो है अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है, 48 दिन में। ये एकदम बेसिक तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका है। और इसका एलसीएम क्या होगा, 48x। यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो 40 टाइम में कटेगा, और ये कितने बार में कटेगा, 16 बार में। और ये कितने बार में कटेगा, x टाइम में। इतना तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो कह रहा है कि तीनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर के ABC 16 दिन में कर ले रहे हैं। ठीक है ना, तो चलो हम अब वहां से उसका दिया हुआ है 16 दिन, हम अपना यहां से निकालते हैं कि तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे और दोनों को इक्वल कर लेते हैं। मतलब एक तो दिया हुआ है कि 16 दिन, और हम खुद का भी निकाल लेते हैं, दो दो निकाले के इक्वल करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है ना, हमारा क्या आएगा, a+b+c। देखो कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो टोटल वर्क है 48x बटे में इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी कितनी है सबकी मिला करके, सबकी इफिशियंसी अगर ये मिलाएंगे इफिशियंसी तो कितनी होगी देख लेना आप, 64 + x होगी क्या। ठीक है ना, ये हमारा टाइम आया, लेकिन ये तो कह रहा है कि 16 दिन में हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 32 आ रही है क्या, बोलो भाई, x की वैल्यू 32 आ रही है। ठीक है ना, x की वैल्यू 32 आ रही है। तो जरा बताना कि b को काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 3x लग रहा है क्या। तो b का टाइम कितना हो गया, 96 दिन हो गया क्या, 3x करेंगे तो 96 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है, मैं दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ, इसको भी अच्छे से समझ लेना। बेसिक आना चाहिए, हर एक चीज़ का बेसिक आना चाहिए। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक छोड़ के पहले ट्रिक पे ही जाओ, पहले बेसिक आना चाहिए, कंपलसरी है पूरा। अगर बेसिक नहीं समझ पाए तो शॉर्टकट नहीं लगा पाओगे। एक बात याद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सी है 48 दिन में कर सकता है, मतलब टोटल काम अगर सी के रिस्पेक्ट में देखें तो सी का 48 दिन क्या है, टोटल काम है। ठीक है ना, टोटल काम क्या है, सी का 48 दिन। लेकिन जब ए बी और सी काम कर रहे हैं तो 16 दिन में हो जा रहा है, यानी कि सी के 32 दिन का काम बच गया। सी के 32 दिन का काम, लिख दूं क्या इसको, पूरा लिख दे रहा हूँ, सी के 32 दिन का जो काम है वो ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। ठीक है ना, ए बी सी नहीं, ए बी सी को नहीं, ए और बी, सी तो अपना काम कर ही रहा है ना, सी तो 16 दिन खुद ही किया हुआ है। तो बचा कितना, मैं देख रहा हूँ सी का टाइम बच कितना गया, 48 दिन में करना था, लेकिन जब ये साथ आ रहे हैं तो 16 दिन में हो जा रहा है, यानी कि 32 दिन बच गया। तो सी के 32 दिन का काम ए और बी ने कितने दिन में कर दिया, 16 दिन में। ये डबल हो रहा है क्या, देख लें ज़रा। ठीक है ना, तो यही मैं कर रहा हूँ कि सी के 48 दिन का काम बी ए और बी कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में करेंगे। देखो डबल हो रहा है क्या, यही मैं लिखना चाह रहा हूँ, बस आप समझ गए होगे। सी के 48 दिन का काम ए और बी कितने दिन में करेंगे, ए और बी कितने दिन में करेंगे, 24। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी कि ए और बी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 24। और दूसरी बात देखना, ए और बी की जो इफिशियंसी थी वो कितनी दी थी, 3 और 1, यानी कि टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, 4। टोटल इफिशियंसी 4 है और 24 दिन लग रहा है इन दोनों को करने में, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया, 96। 96 वर्क एक की इफिशियंसी से करना है तो कितना दिन लगेगा, 96। 96 वर्क अगर 3 की इफिशियंसी से कराना होता तो कितना लगता है, 32। तो हमें तो बी का पूछा हुआ है ना, तो ऐसे करेंगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। फिर से देखना मैंने क्या किया हुआ है, सी का टोटल काम देखे तो सी का 48 दिन था। ठीक है ना, लेकिन जब तीनों काम कर रहे हैं ए बी और सी तो 16 दिन लग रहा है, तो सी का टाइम बच गया कितना, 32 दिन। सी का 32 दिन बचा और उससे काम ए और बी ने किया हुआ है 16 दिन में।
तो वही मैंने लिखा है, सी का 32 दिन का काम ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। तो सी का 48 दिन का काम मतलब टोटल काम कितने दिन में होगा, 24 दिन में ए और बी द्वारा, ठीक है ना, यही मैं लिख रहा हूँ। तो 24 दिन में टोटल काम और इफिशियंसी कितना है, 4। तो ये अगर ऐसे सोचते तो ये बात लिखनी नहीं पड़ती, डायरेक्टली हो जाता वो। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताऊंगा, ऐसे ही करना, ठीक है ना, एकदम आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर जो सी है और बी है, सी है और बी है, इफिशियंसी का रेशियो कितना है, 5 और 1 का दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब जब वे 7 काम करते हैं तो 12 दिन में काम पूरा हो जाता है, ठीक है ना। जब वे ए बी और सी 7 काम करते हैं तो 12 दिन में पूरा हो जाता है। 1 मिनट हिंदी और इंग्लिश में छूटा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या छूटा हुआ है, 8x 60 डेज कंप्लीट अ टास्क। ए किसी काम को 60 दिन में कर लेता है और जब वे काम साथ में करते हैं तो कितना दिन लगता है, 12 दिन। यानी कि ए के 48 दिन का काम बच गया और उसे बी और सी ने असिस्ट किया, हेल्प किया, कितने दिन में, 12 दिन में। 4 गुना हो रहा है क्या, बोलो भाई, 4 गुना हो रहा है क्या, या बोलो तो इधर वाला 1/4 हो रहा है। तो वही मैं अगर यहाँ पे कह दूँ कि ए के 60 दिन का काम मतलब टोटल काम बी और सी कितने दिन में करेंगे, 1/4 करो जरा, 15 दिन में करेंगे। यानी कि बी और सी 15 दिन में करेंगे और 6 इफिशियंसी है। बी और सी 15 दिन में करेंगे और 6 इफिशियंसी है, ठीक है। तो कितना आएगा, 90 आएगा क्या, 6 इफिशियंसी 15 दिन लग रहा है बी और सी को, तो टोटल वर्क कितना आएगा, 90। और हमें काम किससे पूछ रहा है, बी से, यानी कि 1 की इफिशियंसी से 90 वर्क करने में 90 दिन लगेंगे। तो ये तो ऐसे हो जा रहा है, बिल्कुल आसानी से सोच के ही ओरली हो जा रहे हैं। बाकी अगर आपको लिख के करना होगा तो मैं उसका भी बता दे रहा हूँ, वैसे भी कर लो आप, कुछ नहीं चाहता, वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। देखो कैसे, मैं ए बी और सी का लिख दे रहा हूँ। ए कितना, 60 दिन। बी और सी का यहाँ पर देखना, सी जो है 5 गुना अच्छा काम करने वाला है, तो बी को 5x और सी को x टाइम लगेगा, उल्टा लगेगा। ये एलसीएम कितना होगा, 60x। यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर 12 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि तीनों मिल करके कितने दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिल करके हमारे अकॉर्डिंग 60x टोटल वर्क अपन टोटल इफिशियंसी कितनी है, x + 72। लेकिन यहाँ पर तो दिया है कि 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 बार में कटेगा तो 4 18, x की वैल्यू 18 आ रही है क्या, ठीक है। x की वैल्यू 18, तो b का जरा देखना, 90 दिन लगेगा क्या, 5x लिखा हुआ है। तो ये ऐसे सॉल्व होगा, बिल्कुल दोनों तरीके से इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस जल्दी जल्दी देख लेते, 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल लॉजिकल है, देख के सॉल्व होगा, ओरली सॉल्व होगा। पहले 1 मिनट आप ट्राई करो, ठीक है बच्चों। मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करा देता हूँ, टाइम एंड वर्क के हर एक चैप्टर के करा दूंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल मेंस के, ठीक है। ये देख लेना जरा, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 9 दिन में 50%, 9 दिन में 25%, तो दोनों मिलकर 9 दिन में कितना काम करेंगे, 75%। इसका आंसर केवल इतना था। अभी समझ में नहीं आया क्या, समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये राम है, 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 5। एक ये श्याम है, 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 6। तो दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करेंगे, 11। ये काम जोड़ा जाता है, ये दिन ना जोड़ लेना, 1 1 2 दिन हो गया, ठीक है ना, एक ही साथ करा रहे हैं। वैसे ही सेम हम यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर अगर हम सेम देखें तो 9 दिन में कितना काम हो रहा है, 50%। फिर बी जो है 9 दिन में कितना काम कर रहा है, 25%। तो दोनों मिल करके 9 दिन में कितना काम करेंगे, 75%, ठीक है ना। तो ये ऐसे सॉल्व करना था बिल्कुल, बस अब कुछ नहीं सॉल्व करना था, टोटल वर्क नहीं निकालना, कुछ नहीं फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ज़बरदस्त है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, और लेकिन इसे सॉल्व देखना होगा, चुटकी में सॉल्व होगा, एकदम आसानी से सॉल्व होगा। पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि ए किसी काम को 27, मैं ए बी सी ना लिख रहा हूँ यार, ए बी सी ना लिख रहा हूँ, 27 54 और सी जो है, 1 मिनट, तीनों मिल करके लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग समझोगे नहीं। और ए बी सी तीनों मिलकर के कितने घर में, 12 घंटे में कर रहे हैं। एलसीएम कितना होगा, 108।
एलसीएम लेना सीखो। एलसीएम क्या है, 27 54 को देखा तो मुझे 54 का सबसे बड़े वाले नंबर का देखते हैं कि वो आ रहा है क्या। 54 नहीं आ रहा है दोनों के टेबल में, 27 में आ रहा है लेकिन 12 में नहीं आ रहा है, दोनों के टेबल में आना चाहिए। फिर 54 का मैंने डबल किया, 108, 108 इसमें भी आता है इसमें भी आता है, बस एलसीएम हो गया। सबसे बड़े वाले का टेबल पढ़ते हैं एलसीएम लेने के लिए, ऐसे मोटा मोटी जनरली बात करें तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 108 हो गया, तो ये 4 बार में कटेगा और ये 2 बार में, और ये वाला कितने बार में, 9 बार में कटेगा। इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो ए और बी की इफिशियंसी 6 है, ए और बी की इफिशियंसी मिला करके 6 है, तो सी का 3 रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सी की इफिशियंसी कितनी है, 3। ए और बी का कितना है, 4 और 2 मतलब 6 है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। तो कह रहा है कि अगर वे सभी एक साथ 12 घंटे काम करते हैं तो कुल मिलके 4320 रुपये मिलते हैं। इसका बेसिक बात समझ लेना, पहले इसका बेसिक समझ लेना कि जैसे सभी लोग अगर इक्वल डे के लिए काम करें, मतलब एक साथ काम करें, तो पैसा उनकी इफ़िशियंसी पे बांट देते हैं। क्लियर सुनो बात, कि अगर सभी लोग इक्वल डे काम करें तो पैसा उस रेशियो में बटेगा जो उनकी इफ़िशियंसी होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई 1 दिन काम कर रहा है, कोई 3 दिन काम कर रहा है, कोई 7 दिन काम कर रहा है, तो अगर ऐसे काम करेगा तो पैसा किस रेशियो पर बटेगा, उनके किए गए काम के पार्ट पर, कितने भाग किसने किया, मतलब किसने किसने कितना काम किया उस पर मिलेगा, मतलब m इंटू डे पर मिलेगा। वर्क क्या होता है, मैन इंटू डे, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी 12 दिन में काम करते हैं और उन्हें कितना मिलता है, 4320। तो यहाँ पर 7 काम कर रहे हैं तो इनकी इफिशियंसी पे बटेगा, ठीक है ना। तो सी का जो पार्ट होगा, सी की पार्ट होगा 3/9 होगा, ठीक है ना। 3/9 का मतलब 1/3 होगा, 1/3 किसका, 4320 का। 4320 का 1/3 करना जरा, 14 बार में 42 हो रहा है, तो हमें पता है कि पहला वाला ऑप्शन आएगा, बाकी पूरा डिवाइड ना करेंगे, ठीक है ना। ये 1/3 हो रहा है, 3 से हमें 43 को डिवाइड करना है, तो पहले ही 14 बार डिवाइड हो रहा है, तो वैसा ऑप्शन एक ही दिख रहा है, उसको हिट कर लिए, बाकी कहानी खत्म। तो इसको ऐसे सॉल्व करें तो थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि ए अकेले काम करे तो 63 घंटा लगता है, ठीक है ना। ए अकेले काम करे और ए और बी साथ में काम करे तो कितना लगता है, 36 घंटा। तो हम यहाँ पर रेशियो देखते हैं, ए और बी के जो टाइम का रेशियो है, 1 मिनट, ए और बी नहीं है यहाँ पर, 1 मिनट गलती हुई। यहाँ पर ए एक साथ, ए अकेले काम कर रहा है और दूसरी बार जो काम करा रहा है क्वेश्चन में, ए और बी का मिला करके काम करा रहा है, ठीक है ना। तो इनके अगर टाइम का अगर हम रेशियो देखें तो कितना है, 7/4। देख लो, 7 से 9, 1 मिनट, 9 से 7 बार में और 9 से 4 बार में कटेगा, ठीक है ना। ये ऐसे मैंने लिखा। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा जरा आप बताना, 4 और 7 का आएगा क्या। ए की इफिशियंसी 4 है, तो यहाँ से देख के लग रहा है कि बी की इफिशियंसी क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि ए प्लस बी की इफिशियंसी हमें 7 दिख रही है। तो ए की इफिशियंसी 4 है तो बी की 3 रही होगी, तभी तो होगा। तो कह रहा है, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या आया, 4:3। तो कह रहा है कि ए को अकेले काम किया होता तो बी का हिस्सा क्या होगा, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, बी का हिस्सा क्या होगा। तो बी का हिस्सा आप देख के यहाँ पे बताना, 3/7 होगा क्या काम पैसे का, 3/7 होगा क्या। तो आप 3/7 करो जरा, 3/7 करोगे तो क्या आएगा, आप जरा देख लो जरा, 3/7, 5950 का 3/7, 3/7 करना है किसका, 5950 का। तो 5950 का 3/7 करोगे तो 850 बार में कटेगा और 3 बार में 2550 आएगा। ये इसका कटा लो, 3 × 850 आएगा, 8×3 = 24 और 50 का 150, 2550 आएगा। तो ये टेबल पढ़ना सीखो जरा, ठीक है ना। ये ऐसे करोगे तो थोड़ी जल्दी से होगा। तो मैंने क्या किया भाई, सीधे सीधे कि ए और ए प्लस बी के टाइम का रेशियो देखा, इफिशियंसी देखा, वहाँ से ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो निकाल लिया और बांट दिया। क्योंकि वे दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 5950 रुपीज़ मिल रहा है। तो अगर एक साथ काम करेंगे तो उनकी इफिशियंसी पे बांटा जाएगा, अगर अलग अलग काम करेंगे तो कैसे बांटेंगे, उनके किए गए काम के पार्ट पर, तब उस समय काम निकालना पड़ेगा कि किसने कितना वर्क किया, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बी ने ए से एक काम को करने में 10 घंटे अधिक समय लेगा, अगर वे एक साथ काम करते हैं तो 12 घंटे में पूरा कर लेते हैं, तो काम का 50% बी कितने घंटे में लगेंगे।
ठीक है ना, ये ऐसा पूछ रहे हैं। एक तो इसका तरीका होगा बेसिक तरीके से सॉल्व करें, और दूसरा तरीका क्या होगा, बाई ऑप्शन सॉल्व करें। तो दोनों से ये हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला हम बेसिक तरीका देख लेते हैं, उसके बाद बाई ऑप्शन से हिट कर लेंगे। कितनी जल्दी से होगा वो भी आप देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है, ए और बी है, तो ये जो है 10 घंटे, ए जो है 10 घंटे कम काम समय लेता है, सॉरी बी जो है 10 घंटे अधिक लेता है, वही बात हुई, ठीक है ना। उसके बाद देखना दोनों मिल करके 12 घंटे में करते हैं, तो हम अपना निकालें पहले 12 घंटे में कितने कर रहे हैं, हम अपना निकालें कि ये दोनों मिल करके कितने समय में कर रहे हैं। तो एलसीएम क्या होगा, एक्स प्लस 10। इफिशियंसी क्या आएगी, उलट जाएगी, इसकी इफिशियंसी एक्स प्लस 10 आएगी और इसकी इफिशियंसी एक्स आएगी, उल्टा आएगा। यहाँ पर जो टाइम रहता है उसका उल्टा आ जाता है, ठीक है ना। उल्टा कब आता है, जब कुछ भी कॉमन ना रहता है एलसीएम में, तब ऐसे लिख लेते हैं। नहीं तो आप इसको लिखोगे इसी बात को, यहाँ पर क्या आएगा एक्स प्लस 10, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये एक्स आएगा, ठीक है ना। चलो आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क क्या है, इसका मल्टीप्लाई। तो हम देखें कि ये दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क बटे इनकी इफिशियंसी क्या होगी, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या होगा। अभी मैंने इफिशियंसी लिखा हुआ था, आप वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे करें तो थोड़ी जल्दी होगा, कम लिखना पड़ता ये। लेकिन ये तो दिया हुआ है कि 12 घंटे कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 24 और 10, 14x माइनस 120 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू एक पॉजिटिव आएगी, दूसरी नेगेटिव आएगी, और 20 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है ना। तो x की दो वैल्यू आ रही है, +20 और -6, तो +20 होगी, -6 तो नहीं होगी। तो x क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा दिन, अगर x की वैल्यू 20 है तो यहाँ पर क्या आएगा 30, ठीक है ना। तो बी किसी काम को 30 दिन में करेगा तो 50% काम कराना है, मतलब आधा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। हमें यहाँ पर ये टोटल वर्क का लिखा हुआ था मैंने। तो अगर बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है तो आधे काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। बाकी अगर हम ऑप्शन से भी हिट कर लेते तो भी चल जाता, ठीक है ना। चलो आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी सी 4 दिन में काम कर लेते हैं, और ए और सी कितने दिन में, 4.5 दिन में। बी और सी कितने दिन में, 12 दिन में। तो सी कितने दिन में अकेले करेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ पूछा हुआ है। तो इसको भी सिंपली हम सॉल्व कर लेते हैं लिख करके। कैसे, ए कितने दिन में, 4 दिन में। बी कितने, एक मिनट, यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी, मैं अच्छे से इसको लिख दे रहा हूँ उसको, ठीक है ना। ए बी सी कितने दिन में, 4 दिन में। ए सी कितने दिन में कर रहे हैं, ये प्लस है बीच में, मैं ऐसे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझते रहना कि ये ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 9.5 दिन में, सॉरी 4.5 दिन में, 4.5 डेज यानी 9/2। और आगे दिया हुआ है कि बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 डेज में। इन सब का एलसीएम कितना होगा, 36 आएगा क्या। ये 9 टाइम में कटेगा, और ये डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम में कटेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में कटेगा, 3 टाइम में कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 दी गई है, और a प्लस सी की वैल्यू क्या है, इफिशियंसी आ रही है 8। अभी मैं बीच वाले को मिटा दूँ तो ठीक रहेगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हमें ये बीच वाले से कोई मतलब नहीं, हमें इतना पता है कि टोटल वर्क हमारा कितना आया है, 36 आया हुआ है। तो अभी आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा ये, ठीक है ना। तो आप देखना यहाँ से हमें क्या पूछ रहा है कि सी एलोन, सी कितने दिन में करेगा भाई। तो हम यहाँ से सी का अकेले निकाल लेते हैं। सी का अकेले कैसे निकालेंगे, देखना, अगर ए बी सी मिलकर के 9 इफिशियंसी है, ए और सी की इफिशियंसी 8 है, यानी कि बी गायब हो गया, यानी कि बी की वैल्यू 1 रही होगी, ठीक है ना। बी की वैल्यू 1 रही होगी। अच्छा बताना, यहाँ पर बी प्लस सी मिलकर के 3 है, अगर बी की 1 है तो सी की कितनी रही होगी, 2 रही होगी। सी की इफिशियंसी 2 है, टोटल वर्क 36 था, तो काम कितने दिन में करेंगे, 18। टोटल वर्क मैंने निकाला हुआ था 36 था, आप लोगों ने देखा, तो ये कितने दिन में करेंगे, 18 दिन में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सॉल्व होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आई थिंक लास्ट है, ये लास्ट है, इसके बाद वाला लास्ट है, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो देखते टाइम घबराया ना करिए, एकदम आराम से चलिए, एकदम आराम से देखा करिए। फिलहाल लॉकडाउन है, आपको भी ना कुछ करना है, ठीक है ना।
तो मन लगा के पढ़ा करिए, ताकि क्लासेस जब स्टार्ट होगी, जब फॉर्म वगैरह आएगा, एग्ज़ाम्स होंगे, तो आप जल्दी से जल्दी इसको क्रैक कर सको। ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 6 घंटे बाद ए छोड़ देता है। सॉरी, 18 घंटे में कर सकते हैं और 6 घंटे बाद ए छोड़ देता है। शेष काम को जो बी है वो 36 घंटे में फिनिश कर लेता है। मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। ए और बी किसी काम को कितने घंटे में कर सकते हैं? 18। 6 घंटे काम करते हैं, लेकिन 6 घंटे के बाद ए छोड़ देता है, ठीक है ना। तो ए और बी का, मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, ए और बी का 18 घंटे का काम था, लेकिन 6 घंटे चला है, तो बच कितना गया? ए प्लस बी का 12 घंटे का काम बच गया। और उससे बी ने कितने घंटे में किया है? 36 घंटे में किया है, यानी कि 3 गुना ले रहा है क्या? अब बोलो, बी जो है 3 गुना ले रहा है क्या टाइम? तो ये यहाँ पर देखना, ए और बी का जो 18 घंटे का काम होता है, यानी कि कंप्लीट काम होता है, बी उससे कितने काम करता? बी उसे 54 में काम करता क्या? 3 गुना टाइम मैं बोल रहा हूँ फिर से। पहले वाले रिलेशन से मैंने नीचे भी फाइंड कर लिया, यानी कि बी उसी काम को करने में कितना घंटा लगता है? 54 घंटा लगता है, ठीक है ना। तो हमें ए का फाइंड करना है। दूसरा बात देखना कि यहाँ पर ए प्लस बी और बी में 1:3 का रेशियो आ रहा है टाइम में, ठीक है ना। तो इफिशियंसी में 3:1 का आएगा। ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 और बी की इफिशियंसी 1 आएगी। तो ए की इफिशियंसी 2 होगी, 2 की इफिशियंसी से हमें 54 वर्क कराना होगा, तो कितना टाइम लगेगा बोलो भाई? 2 की इफिशियंसी से हमें 54 वर्क कराना होगा, तो 27। मैंने 54 वर्क कहाँ से बोला देख लो, 18 गुणे 3 54, 57 गुणे 1 54, सॉरी 54 इंटू 1 54, 54 ही आ रहा है। तो दोनों तरफ से आप वर्क कराओ तो 54 ही आ रहा है, ठीक है ना। ये मैंने कैसे कर दिया, अभी भी कंफ्यूजन होगी तो देख लेना, यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देख लो, समझते चलते हैं। कह रहा है कि ए प्लस बी का 18 घंटे का काम था, कर लेते, लेकिन 6 घंटे काम कर ले, तो यानी कि 12 घंटे का काम बच गया अभी। तो उस 12 घंटे को काम को बी जो है 3 गुना टाइम लगा रहा है, 36 टाइम लगा रहा है। तो एक बात यहाँ पर देखना, ए प्लस बी के 12 घंटे का काम मैन इंटू डे मैं लिख रहा हूँ, बी जो है कितने में कर रहा है? 36, यानी कि ये 3 बार में कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे ए इक्वल टू 2 भी आएगा, यानी कि ए अपान बी की वैल्यू क्या आएगी? 2:1 आएगी, यानी कि ए की इफिशियंसी 2, बी की वैल्यू 1 इफिशियंसी। तो आप ऐसे देखोगे तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन अगर वो ओरली थोड़ा सा सोच लेते तो भी हो जाता। मैंने क्या किया कि ए प्लस बी, देख लो यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ पर बी है, इधर मैं इसको 1 मिनट इरेज कर दूँ, फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर ए प्लस बी 18 है और यहाँ पर बी जो है वो 54 है, 3 गुना टाइम लग रहा है। तो टाइम में क्या रेशियो है? 3:1, सॉरी टाइम में क्या रेशियो है यहाँ पर? 1:3, ठीक है ना। तो इफिशियंसी में क्या रेशियो होगा? 3:1, यानी कि बी की इफिशियंसी 1 और ए प्लस बी की इफिशियंसी 3, तो ए की इफिशियंसी 2 आ जाती है, ए की क्षमता। देखो बी की 1 हो चुकी है, तो इन दोनों का मिला के 3 कब होगा? जब ए का 2 होगा, 2 और 1 3, तभी तो होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी किसी काम का 1/4 10 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 40। क्यू जो है 40% काम 40 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 100 दिन में। आर किसी काम का 1/3 13 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 39। तो इनमें से कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? तो आर। ये इतना इसका आंसर था, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको ये सब वीडियो समझ में आए होंगे, ये सारे क्वेश्चन। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। मैं अगले वीडियो में कुछ और भी बहुत अच्छा लाने वाला हूँ, तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है। आप जुड़े रहोगे तभी आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें जान सकते हो। मानता हूँ कि कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ टफ होंगे, लेकिन आप उसमें नए नए तरीके देखते रहो, ये कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे सोचा जा रहा है। सॉल्व आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन विद इन टाइम अगर सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।